बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हकीम ऐसे अज़ीज़ चैनल पर आपका खैर मक़दम करता हूँ और खुश आमदीद कहता हूँ। मोहतरम नाज़रीन, हम आपको रोज़ाना एक मुख्तसर बीमारी का तारुफ़ कराते हैं और एक बेहतरीन बेशकीमती नुस्ख़ा आपके हवाले करते हैं। हमारा मकसद यूनानी दवाओं को फ़रोग़ देना और यूनानी दवाओं को घर घर तक पहुँचाना हमारा मकसद है। हम चाहते हैं कि तमाम लोग यूनानी दवाओं का इस्तेमाल करें। यूनानी दवाओं के साइड इफ़ेक्ट बहुत कम हैं और ख़ास तौर पर इनको इस्तेमाल करने से इम्यूनिटी पावर कम नहीं होता, क़ुव्वत मुदाफ़ियत जू की तू रहती है, बनी हुई रहती है। अगर आप यूनानी दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यकीनी तौर से आपका मर्ज़ दबने का नहीं बल्कि ख़त्म होगा और मर्ज़ इंशाअल्लाह ताला अगर आपने मुस्तकिल तौर पर यूनानी दवाओं का इस्तेमाल किया तो जो दूसरी दवाओं के साइड इफ़ेक्ट हैं इसके अंदर वो साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप इन दवाओं को ज़रूर इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा और कुल्ली शिफा होगी। आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे उस बीमारी का नाम है टॉन्सिलाइटिस, यानी जो लोज़तैन हैं उन पे सूजन आ जाती है और बहुत ज़्यादा सूजन आती है, जिसकी वजह से मुश्किल से इंसान खाना निगल पाता है। कुछ भी पानी पिएगा या कुछ भी खाएगा तो वो उसको निगलना मुश्किल हो जाता है। उमूमन इस मर्ज़ का सबब मुख्तलिफ़ किस्म के औराम होते हैं जिनकी वजह से हल्क़ के कुदूद यानी लोज़तैन मुतवर्रिम होकर निगलने में रुकावट पैदा कर देते हैं। कोई भी चीज़ आप खाएंगे, रोटी, सालन, चावल या कोई फल या कोई भी चीज़ आप निगलेंगे अंदर को तो लोज़तैन की वजह से टॉन्सिलाइटिस हैं, वहाँ पे सूजन है गुदूद के ऊपर, तो अंदर जाने में तकलीफ़ महसूस होती है। बाज़ मरतबा ऐसा लगता है जैसे कांटा चुभ रहा है, बाज़ दफ़ा ऐसा लगता है जैसे बहुत अंदर सूजन है और बाहर से ही वो लोज़तैन जो हैं अगर आप देखेंगे मुँह खुलवा के टोर्च से तो ज़बान थोड़ी बाहर निकालनी पड़ेगी उसके लिए मरीज़ को। उस वक़्त आपको ये नज़र आएगा कि दो गिल्टियाँ, बाज़ दफ़ा दाहिनी तरफ, बाज़ दफ़ा बाईं तरफ, बाज़ दफ़ा दोनों साइड की गिल्टियाँ जो हैं वो बढ़ जाती हैं और उन पर सूजन आ जाती है। इसका सबब कभी गर्मी और खुश्की की वजह से और बाज़ दफ़ा रतूबत बलगमिया की ज़्यादती और नज़ले से हल्क़ के गुदूद मुतवर्रिम हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये शिकायत पैदा हो जाती है। इसकी अलामात गर्मी और खुश्की की वजह से हल्क़ के गुदूद मुतवर्रिम हो तो मरीज़ का मुंह खुश्क होगा, प्यास ज़्यादा लगेगी और भूख कम होगी और हल्क़ में सूजन होगी। अगर बलगमी रतूबत की ज़्यादती से हो तो प्यास कम होगी, मुंह से रतूबत ज़्यादा बहने लगेगी और आदमी ये महसूस करता है बाज़ दफ़ा कि थूकता थूकता परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि हलक़ में कोई चीज़ फंसी हुई है, लेकिन वो सूजन होती है और सूजन ही की वजह से इंसान को, अगर इसमें नज़ले की कसरत ज़्यादा हो गई, नस्ला ज़्यादा हो गया तो खुश्की बहुत ज़्यादा आएगी, पानी पीने का दिल चाहता है इंसान को और बलगम के अंदर इंसान को बार बार थूकने का दिल चाहता है। तो आइए हम नुस्खे की तरफ चलते हैं। मोहतरम नाज़रीन, आप सबसे गुजारिश है कि अगर कोई साहब हमसे अपनी बीमारी के बारे में मशवरा लेना चाहते हैं तो वो हमें अपनी बीमारी के बारे में लिखें, अपनी उम्र लिखें, अपना नाम लिखें और अपने शहर का नाम लिखें। इंशाअल्लाह जो भी मुनासिब होगा, बेहतर होगा, उनके लिए हम मशवरा देंगे। और नीज़ अगर कोई साहब हमसे बराह रास्त इलाज कराना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। आप अपनी बीमारी का अहवाल लिखें और अपनी उम्र लिखें, अपना नाम लिखें, अपना पूरा एड्रेस लिखें। इंशाअल्लाह ताला आपके घर तक हम दवाएं बाय पोस्ट भेज देंगे। कुदरत ने चाहा तो हैरत अंगेज़ फ़ायदा होगा उन दवाओं से और आपकी बीमारी ख़त्म हो जाएगी, यानी कुल्ली शिफा हो जाएगी। ये यकीनी तौर से बात कर रही हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको शिफा होगी, लाजमी तौर से शिफा होगी। लेकिन बीमारी को समझना, बीमारी के बारे में बताना ये बहुत ज़रूरी है। आइए नुस्खा बताते हैं आपको टॉन्सिलाइटिस के लिए। उन्नाब 7 दाना, सपिस्ता 9 दाना, गावज़बान 9 माशा, तुख्म ख़त्मी 7 माशा, बादियान 5 माशा, इन सब दवाओं को खूब पकाएं और सुबह और शाम पिलाएं। नीज़
گرم پانی سے غرارے کرائیں اور اس میں ہلکا سا نمک ڈال دیں. صبح شام غرارے بہت ضروری ہیں. اور یہ جو میں نے نسخہ بتایا ہے یہ بہت ضروری ہے، اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا. ہم آئندہ پھر آپ کے سامنے ایک نئے نسخے کے ساتھ، نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے خدا حافظ.